चाहे एनटी हो या फिर कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज, सबने लिटरली बच्चों का मजाक बना रखा है। बच्चे सालों साल प्रिपेयर करते हैं क्लैट जैसे टफ एग्जाम के लिए, और जिस दिन वो पेपर देने बैठते हैं उस दिन एक नेशनल लेवल एग्जाम नहीं, एक मजाक छप के आपकी आंखों के सामने आ जाता है, जिसको 2 घंटे तक आपको झेलना भी है, सॉल्व भी करना है, और उसी से आपको रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करने हैं। आई नो बच्चों की बहुत सारे एस्पिरेंट्स को यही फील होता है लेटली जब आप नेशनल लेवल पेपर्स को देखते हो, चाहे वो नीट का पेपर हो या क्लैट का। और इसी को ध्यान रखते हुए एक पूरी कमेटी को बनाया गया था जो क्लैट के पैटर्न चेंज के बारे में बात कर रही थी। आई नो उस वक्त बहुत पैनिक क्रिएट हुआ था तुम सबके दिमाग में। और आज बच्चों मुझे लगता है कि नाउ इज द अप्रोप्रिएट टाइम दैट आई शुड सिट हियर एंड टॉक टू यू दैट विल क्लैट 2027 बी द टफेस्ट पेपर एवर एंड व्हाट एक्चुअली कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पेपर। ये वीडियो वीरन लीगल से आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड या लुक्ड अपॉन वीडियो होती है, क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने ये सेम वीडियो बनाई थी तो मुझे खुद नहीं पता था कि जो मैं उस वीडियो में बोलूंगी वो एग्जैक्टली सच हो जाएगा क्लैट 26 के पेपर में। और इसीलिए मुझे लगता है बच्चों की आज एकदम सही वक्त है कि मैं तुमसे इस बारे में बात करूं कि क्लैट 27 का पेपर एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पेपर में, और क्या मैं ये तुम्हारे लिए प्रिडिक्ट कर सकती हूँ या नहीं कि इस बार पेपर कैसा आएगा, टफ, इजी, मीडियम, या फिर कहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना बच्चों, क्योंकि मैंने बहुत सारा ट्रेंड एनालिसिस करके और अपनी गट फीलिंग को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को नोट किया है, और तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों इस वीडियो को मैं 2 हिस्सों में ब्रेक कर रही हूँ। पहला एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो मेरी है फ्रॉम क्लैट 27 पेपर, और एक जो सब्जेक्ट वाइज या सेक्शन वाइज एक्सपेक्टेशन मुझे लगती है कि होगी इस साल में। सो फर्स्ट थिंग बच्चों, अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ कि क्या ये सबसे टफ पेपर होने वाला है या फिर सब बच्चों की तो हालत खराब हो जाएगी पेपर देने के लिए, मेरा आंसर वही रहेगा जो पिछले साल था। अब चाहे तुम इसको सुन के एक्साइटेड हो जाओ या डिसअपॉइंट, आई रियली डोंट नो, बट मुझे अभी भी लगता है बच्चों की इस साल क्लैट विल बी अ गुड पेपर। गुड पेपर मैं उसको कहती हूँ जहां पे एक सीरियस एस्पिरेंट को पेपर देख के थोड़ा सा डर और काफी सारी एक्साइटमेंट फील होती है। गुड पेपर वो है जो एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद आप क्वेश्चंस को डिस्कस करो, क्वेश्चंस की स्टूपिडिटी को नहीं। गुड पेपर मुझे लगता है वो है जहां पे आपको अपनी की हुई मेहनत पर फक्र महसूस हो, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस फील हो कि अच्छा हुआ मैंने इतनी तैयारी करी, क्योंकि क्लैट का पेपर उतनी तैयारी डिमांड करता है। मुझे लगता है बच्चों की इस साल ऐसा ही गुड पेपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्लैट 27 के एग्जाम में। अब इसके 1-2 रीजंस हैं मेरे पास बच्चों की। एक तो लास्ट ईयर जो क्लैट 26 का पेपर था वो डेफिनेटली एक क्वालिटी एनहांसमेंट था, एक इंप्रूवमेंट था फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, जहां पे आंसर की तक ठीक नहीं थी, बहुत सारे क्वेश्चंस गलत थे, उनके आंसर्स तक गलत थे, एंड अवेलेबल ऑप्शंस में आंसर्स थे ही नहीं। लेकिन क्लैट 26 का पेपर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था बच्चों। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था जिसको रिमूव कर दिया गया था। सो आई एग्री, थोड़ा सा शॉक बच्चों को लगा था क्योंकि एनालिटिकल रीजनिंग का काफी पोर्शन आ गया था, जो बाय द वे मैंने पिछले साल की वीडियो में बिल्कुल साफ साफ प्रेडिक्ट किया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर तुम एनालाइज करोगे बच्चों तो पेपर की एक्यूरेसी बेटर थी, पेपर का जो लेवल था वो भी अच्छा था और डुएबल भी था। इस साल मुझे लगता है बच्चों की पेपर अच्छा आएगा, गुड पेपर आएगा, एंड इसमें तुम्हें बहुत ब्यूटीफुल मिक्स देखने को मिलेगा फ्रॉम डिफरेंट पोर्शंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अगर तुमने ध्यान से देखा होगा बच्चों की जो पैटर्न चेंज की पूरी हवा चली थी, इसमें तुम्हारे भी बहुत पसीने छूटे थे, एक्चुअल में पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है बच्चों। तो ऐसा नहीं है बच्चों की क्लैट अभी पैसेज बेस्ड पेपर है और वो सीधा एकदम एमसीक्यू बेस्ड बन जाएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा जिस दिन तुम एग्जाम देने बैठ रहे हो। इट्स नॉट गोना हैपन लाइक दैट, ओके। पैटर्न चेंज या जो पूरी कमिटी बनाई गई थी बच्चों, वो सिर्फ इस ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है कि क्लैट के पेपर को और बेटर या एक नेशनल लेवल पेपर कैसे बनाया जा सकता है। इसका मतलब है बच्चों की इसको एरर फ्री करना होगा। दूसरा, इसमें जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो और कोहेरेंट करना होगा। कोहेरेंस का मतलब ये होता है बच्चों की जब बच्चा पेपर को सॉल्व कर रहा होता है तो एस्पिरेंट तो एक ही है, लेकिन पेपर सेट करने वाले लोग मल्टीपल होते हैं। शायद तुम्हें बात पता होनी चाहिए बच्चों कि मैथ्स का पेपर जो सेट कर रहा है वो इंग्लिश का पेपर या क्वेश्चंस नहीं बनाता है। सम एक्सपर्ट विल बी मेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम मैथ्स, समवन विल बी मेकिंग क्वेश्चन फ्रॉम लीगल, अदर पर्सन विल बी मेकिंग फ्रॉम सीए। सो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ एक पेपर बनाया जाता है। लेकिन जब अलग अलग लोग यानी अलग अलग माइंड एक ही पेपर पे काम करते हैं तो कभी कभी पेपर अपना कोहेरेंस लूज कर देता है। मतलब कोई सेक्शन हद से ज्यादा लेंथी या डिफिकल्ट होता है और दूसरा सेक्शन एकदम ही इजी या परोस के दे दिया जाता है। ऐसे में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं व्हाइल टेकिंग द पेपर। लेकिन इस साल मुझे लगता है बच्चों की एटलीस्ट कंसोर्टियम ये तो काम जरूर करेगा कि पूरे पेपर में आपको एक कोहेरेंस देखने को मिलेगा। कोहेरेंस का मतलब अब यहाँ पे है तो पेपर की जो लेंथ है हर सेक्शन में मुझे लगता है कि काफी यूनिफॉर्म फील होगी, और इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि
एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाते टाइम आपको कोई भी शॉकर या एक झटका फील नहीं होगा कि अरे यार ये क्या हो गया, अब तक तो मैं जल्दी पेपर सॉल्व कर रहा था और ये सेक्शन तो मुझसे हो ही नहीं रहा बिकॉज़ इट्स सो लेंथी। आई डोंट थिंक सो कि ये इस साल होने वाला है। इसके अलावा बच्चों मुझे लगता है कि आपको हर सेक्शन में थोड़ा सा एक एक्सपर्ट फील देखने को मिल सकता है इसमें, जिसका मतलब ये है कि अगर इंग्लिश का सेक्शन है तो वहां पर आपको थोड़े से नॉवेल्स के जो पैसेजेस होते हैं या थोड़े फिलोसॉफिकल पैसेजेस होते हैं जिसमें इंग्लिश की फील ज्यादा होती है, वैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि क्लैट ऑलरेडी फोकस कर रहा है टू मेक दिस पेपर बेटर इन क्वालिटी एज वेल। नाउ ऑन सिमिलर ग्राउंड्स अगर आप सीआर के क्वेश्चंस देखोगे या फिर आप मैथ्स के क्वेश्चंस देखोगे या आप लीगल के क्वेश्चंस देखोगे तो मुझे लगता है कि कोर वैल्यूज या कोर टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर साल। अभी मैं सब्जेक्ट वाइज बताने भी वाली हूँ कि किन किन चीजों को आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो हर सेक्शन में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो मुझे लगता है कि क्लैट 27 के पेपर में आपको देखने मिलेगा विल बी द ऑप्शंस। अब क्योंकि हम क्लैट के पेपर को और एरर फ्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट सेंट्रिक या स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बच्चों की इस बार जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे वो काफी क्लोज होंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप करेक्ट ऑप्शन को बहुत इजीली मार्क कर पाओगे। कभी कभी बच्चों कुछ बहुत ही एब्सर्ड ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जहां पे साफ पता चलता है कि एग्जामिनर ने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं था, उसको एक करेक्ट ऑप्शन तो उसमें डालना ही था, अपार्ट फ्रॉम दैट 2-3 ऑप्शन उसने बस नाम के लिए डाल दिए कि बस 4 में से एक का तो आंसर निकालना ही निकालना है। पर मुझे लगता है बच्चों इस बार क्लास 27 के पेपर में इस पे फोकस किया जाएगा और ऑप्शंस और अच्छी क्वालिटी के देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ज्यादा कंफ्यूजन। जब ऑप्शंस काफी क्लोज होते हैं बच्चों या सारे ऑप्शंस मिलते जुलते या फिर सही लग रहे होते हैं तो करेक्ट आंसर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा बच्चों की आप कितना प्रैक्टिस करके गए हुए हो। अगर आप थोड़ा बहुत हवा में प्रैक्टिस करके गए हो, तैयारी करके गए हो, तो आप शायद क्वेश्चन समझ लोगे लेकिन आप ऑप्शन को करेक्टली मार्क नहीं कर पाओगे। वो बच्चा जिसने सिमिलर टाइप के ऑप्शंस को पहले से सॉल्व किया हुआ है या फिर उसको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में से सही आंसर निकालना आता है, वो ही इस बार टॉप कर पाएगा इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को। अब बच्चों इसके अलावा मैं बात करना चाहती हूँ कि हर सेक्शन में तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो ताकि तुम अपने आने वाले दिनों में उसी बेसिस पर तैयारी करो। और मेरा जो प्रिडिक्शन है बच्चों ये मियरली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड सच बताऊं तो मेरे इंट्यूशन पे है। अब तक तो सो फार मैंने जितनी चीजें कही हैं क्लैट के लिए वो गलत नहीं हुई हैं फॉर सम रीजन, आई डोंट नो, एंड आई रियली होप कि मैं जो भी यहाँ पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ वैसा ही पेपर आए, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो यू विल बी इन अ वेरी गुड सिचुएशन, क्योंकि अगर तुम अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो तो दिस पेपर विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। सो अगर सेक्शंस की बात करें बच्चों तो मुझे लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में इस बार भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग देखने को मिलेगा, बट क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा। इसके 2 रीजंस हैं। पहला तो बच्चों की एनालिटिकल रीजनिंग को इंक्लूड करना एक क्लैट एस्पिरेंट को जोड़ता है बाकी सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम से। अब चाहे तुम स्लैट उठा के देख लो, एलेट उठा के देख लो, एमएससीटी ले लो, कुछ भी ले लो, सारे के सारे एग्जाम्स बच्चों सीआर के साथ में एनालिटिकल का पोर्शन भी है। एलेट में तो 70 मार्क्स आपका एनालिटिकल रीजनिंग से ही आता है, लाइक लॉजिकल से ही आता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर सच में उस कोहेरेंस की बात कर रहे हैं जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी, तो लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकल का पोर्शन इंक्लूड करना इज अ गुड चॉइस जो क्लैट ने इंक्लूड करी है फ्रॉम लास्ट टू लास्ट ईयर एज वेल, ओके। सो इस साल भी आपको एनालिटिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डायरेक्शन वाला या फिर सैलोजिज्म वाला या पैराजंबल वगैरह इस तरीके का देखने को आपको मिल सकता है, बट एट द सेम टाइम क्रिटिकल रीजनिंग कंप्लीटली रिमूव मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि ये बहुत ही आउट ऑफ द वे जाना होगा क्लैट के लिए, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग की स्किल किसी भी लॉयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैट के सिलेबस में भी सीआर का पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन बनाता है, और इस साल मुझे लगता है बच्चों की एटलीस्ट 2 पैसेजेस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग से, जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस की तुम्हें प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम असम्पशन एंड कंक्लूजन, स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग। टाइम अभी कम है बच्चों, तो पैराडॉक्स को करने के चक्कर में मतलब जाना, बिकॉज आई डोंट थिंक वहां से पेपर आएगा, ठीक है। अगर आएगा भी तो भाई वो फिर तब की तब हम देखेंगे, एक्स्ट्रा टाइम बचेगा तो हम प्रिपेयर कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग और असम्पशन और कंक्लूजन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन बच्चों जो है लीगल का। इस साल मुझे लगता है बच्चों की क्लैट वापस से अपनी कोर वैल्यूज और कोर प्रिंसिपल्स पे जाने वाला है, जहां पे बच्चों वो लीगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को पूछता था, लाइक फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ टॉर्ट्स में इस बार बच्चों वो शांति एक्ट जो है वो बहुत न्यूज में चल रहा है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाला, उससे कनेक्ट करते हुए वो क्वेश्चन ला सकता है। नहीं भी तो वो बिल्कुल बेसिक्स यानी कि कोर में स्टैटिक एरिया से क्वेश्चंस पूछ सकता है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और मेरी गट फीलिंग ये कहती है बच्चों की इस साल आप एक मिसलेनियस लॉ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिसलेनियस समझते हो, लाइक आईपीआर हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, एनवायरमेंटल लॉ हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो लॉ के थोड़े एडजेसेंट टॉपिक्स होते हैं उनमें से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मुझे लगता है बच्चों के एक लीगल सीए का क्वेश्चन आ सकता है, पर फिर भी मुझे लगता है बच्चों की वहां से भी जो आपके बेसिक स्टैटिक नॉलेज है उसके क्वेश्चंस वो ज्यादा टेस्ट करेगा। यहाँ पे एक बोनस पॉइंट है बच्चों की, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार
क्लैट जैसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन के क्वेश्चंस बहुत पूछता था ना कि रीता एंड गीता वर टू सिस्टर्स, दे गॉट मैरिड टू टू बॉयज एंड समथिंग समथिंग हैपेंड। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते थे, थोड़ा मुझे लगता है कि लॉ में उसका एलिमेंट इस बार कम हो सकता है, बिकॉज जैसा मैं क्लैट का पैटर्न देख रही हूँ, इट इज शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स प्रैक्टिकलिटी। इसका मतलब ये है कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है जो प्रैक्टिकल यूजेज क्वेश्चंस होते हैं, अपार्ट फ्रॉम हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ बच्चों कि ये बिल्कुल ही नहीं आ सकता। आई थिंक एक पैरा में या एक पैसेज में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि डायरेक्ट एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन है वो आपको ज्यादा देखने मिलेंगे, रादर देन हाइपोथेटिकल सिचुएशंस एंड देन अप्लाइंग द प्रिंसिपल्स। तो सजेशन ये रहेगा बच्चों कि आप मिक्स टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो व्हाइल यू आर टेकिंग योर मॉक एंड इवन सेक्शनल टेस्ट फॉर लीगल। मैथ्स की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो मुझे लगता है वो वैसा ही रहेगा जैसा ऑलमोस्ट आता है, बल्कि लास्ट ईयर के पैटर्न से मुझे ईजी लगता है कि इस बार मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। वही स्टेपल टॉपिक्स मुझे फील होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, जिसमें से आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि इस बार पढ़ने में भले वो क्वेश्चन आपको टफ लगे, लेकिन सॉल्व करने में वो बहुत इजी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो मैथ्स आई थिंक कैन बी योर बोनस एरिया, जहां से आप अपने लिए रैंक वाले एक्स्ट्रा मार्क्स खींच के ला सकते हो। अगर इंग्लिश की बात करूं बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से जो पैसेजेस है वो आपको थोड़े से पोएटिक, फिलोसॉफिकल टाइप के देखने को मिल सकते हैं, जिनको पढ़ने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो क्वेश्चंस आपकी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। ये मुझे इसलिए लगता है बच्चों की क्लैट अगर अपने हर सेक्शन की क्वालिटी को बेटर करने की कोशिश कर रहा है, तो वो इंग्लिश में या सीआर में थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है। और अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले ही रहा है, तो पैसेजेस अखबार में से डायरेक्टली उठा के दे दे, इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लगते हैं। अगर सोचो कि मैं अगर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूं लीगल में, तो मैं बेस्ट ऑफ द कंटेंट निकाल के लाना चाहूंगी। सिमिलरली मुझे इंग्लिश में भी लगता है बच्चों, तो थोड़े से जो फिलोसॉफिकल पैसेजेस होते हैं, जो थोड़े से डिफिकल्ट टू रीड होते हैं, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। वोकैब के अभी भी मुझे लगता है 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से आ सकते हैं, लेकिन थोड़े ट्विस्ट के साथ आप वो देख सकते हो मे बी, या फिर वो सिनोनिम पूछने की बजाय आपसे ये कह दे कि भाई इस पैरा में या इस पैसेज में इसका एंटोनिम कौन सा है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करके वो आपसे पूछ सकता है, जस्ट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ द पेपर। अपार्ट फ्रॉम दिस बच्चों, क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़े इकोनॉमी बेस्ड पैसेजेस या फिर जो थोड़े से डिफिकल्ट पैसेजेस होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, बट घबराने की बात नहीं है बच्चों, वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ते रहोगे तो बेसिक इकोनॉमी के टर्म्स आपको पता चल ही जाएंगे, एंड दैट विल मेक इट इजी फॉर यू इन द पेपर। अब मैं फाइनली बात करती हूँ बच्चों करंट अफेयर्स की, जो मुझे लगता है कि तुम सबसे ज्यादा जानना चाहते हो कि किस टाइप के टॉपिक्स या क्या एग्जैक्ट टॉपिक्स तुम्हें देखने को मिलेंगे इस साल के पेपर पे। लास्ट ईयर मैंने जिन टॉपिक्स पे मार्क करा था ना, स्टार मार्क, कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था कि तमिलनाडु की गवर्नर ने तो कसम खाई है कि मैं इस बार क्लैट के पेपर में आके ही रहूंगा। सिमिलरली मैंने ट्रंप के लिए भी कहा था, एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंड बच्चों। तो इस साल भी मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स की बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स ही आएंगे, लेकिन एक ट्विस्ट जो अगर आपने लास्ट ईयर मिस किया है तो सभी ध्यान से सुन लो बच्चों, वो ये है, मैंने ये पहले भी कहा था कि इस बार क्लैट में एक्सपेक्ट मत करना कि एक टॉपिक से ही पूरा का पूरा पैसेज और सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्लैट विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मिक्स ऑफ टॉपिक्स। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं, ट्रंप वाले पैसेज में उसने H1B वीजा की भी बात करी थी, यूएस टैरिफ की भी बात करी थी और चाबार पोर्ट की भी बात करी थी। सिमिलरली ऑपरेशन सिंदूर वाले पैसेज में उसने इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की भी बात करी थी, इंडस वाटर ट्रीटी की भी बात करी थी, पहलगाम की भी बात करी थी। मतलब एक टॉपिक की जो ब्रांच होती है, यानी ब्रांचेस वाले टॉपिक्स होते हैं जिनको वो टच करता है, क्लैट ने सबको मिक्स करके एक ही पैसेज में पूछ लिया। होता है सही है बच्चों की वो एक ही पैसेज में बहुत ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है, जिससे आपकी भी रियल नॉलेज टेस्ट होती है। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ कि आई नो बहुत लोगों को ना क्वेश्चन पेपर देख के ऐसा लगता है कि अब यार कैसा क्वेश्चन पेपर बनाया है क्लैट ने, जो पढ़ के नहीं भी गया होगा ना उसका भी पेपर हो गया होगा। यू सीरियसली थिंक सो बच्चों? अगर ऐसा होता ना, तो जो पढ़ के जा रहा है उसका क्लियर क्यों नहीं होता? सोचा है कभी तुमने इस बारे में? क्योंकि बेटा क्लैट का जो पेपर होता है वो सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, आपकी स्ट्रैटेजी का, आपकी टाइमिंग का, आपके लिखने का या समझने के तरीके का, हर चीज का एक ही वक्त पे आपका टेस्ट हो रहा होता है। सो इस बार इस चीज से परेशान मत होना कि मैंने ये पढ़ लिया, उसने वो पढ़ लिया है। परेशान नहीं होना है बच्चों। जो मोस्ट स्टेबल टॉपिक्स है, जैसे वेस्ट एशिया के जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो सिर्फ क्या कॉन्फ्लिक्ट है उस पर मत पढ़ते बैठ जाना, उसकी वजह से हुआ क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, सिमिलर कॉन्फ्लिक्ट हिस्ट्री में कौन कौन से हुए हैं, अगर इंडिया को पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल की कमी हुई है तो हमने यूएई के साथ क्या डील करी है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग टॉपिक्स तुम्हें पढ़ के जाने होंगे, तभी तुम्हारी 360 डिग्री प्रिपरेशन होगी उस एक टॉपिक में से। सिमिलरली अगर बात करूं जो फीफा की, फीफा इस साल बहुत हॉट टॉपिक है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। पहले भी फीफा का क्वेश्चन आ चुका है क्लैट के पेपर में, तो सिर्फ फीफा के बारे में मत पढ़ के जाना। यूरो कप, ड्यूरेंट कप, जो भी सिमिलर कप्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मेसी की हिस्ट्री, रोनाल्डो की हिस्ट्री, स्पेन कब जीता है इस फीफा, सारे एरियाज को आपको डीपली कवर करके जाना होगा, तभी आपकी करंट अफेयर्स में अच्छी तैयारी हो पाएगी। सो बच्चों, अगर आप करंट अफेयर्स में या करंट अफेयर्स की रिसोर्सेज में सफर कर रहे हो, आज मैं बताने भूल गई स्टार्टिंग में, बट अब अगर तुम यहाँ पर हो तो तुम सच में सीरियस हो और सच में सुनना चाहते हो इस वीडियो को, तभी यहाँ तक आए हो बच्चों। मेरे पास मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैं बहुत सारे रिसोर्सेज, स्पेशली करंट अफेयर्स के डेली रिसोर्सेज में शेयर करती हूँ।
लिंक बता दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों, वहाँ पे मैं लाइव भी बच्चों के साथ आती हूँ, डाउट सॉल्व करती हूँ, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स, मंथली मैगजीन, सब कुछ तुम्हें उसमें मिल जाएंगी, तो उसको तुम ज्वाइन कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दिस एवरीवन, अगर तरीके से तैयारी करके जाओगे तो पेपर क्लियर होगा और जरूर होगा, और अगर आप बस फालतू की चीजों में अपना टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम वेस्ट ही करते रह जाओगे। This video was only meant to give you an idea of what according to me is going to be CLAT 27 paper. But इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि तुम इसके अलावा कुछ और पढ़ो ही ना, तुम अपनी तैयारी को करते रहो, बस इन चीजों पे जो मैंने आज बताई हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना, you will definitely clear your CLAT paper. With this everyone, मैं इस वीडियो को भी यहाँ खत्म कर रही हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आगे भी मुझसे कनेक्टेड रहना चाहते हो और CLAT मेरे साथ क्लियर करना चाहते हो तो। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना बच्चों। All the best, you've got this and I truly believe in your caliber. All the best everyone.